Hey guys, welcome back to our channel Crease to Corner, and we are back here with the post-match analysis of RCB versus LSG match. And also stay tuned till the last, where we will be doing the match preview for Mumbai versus Punjab Kings, which will be happening tomorrow in Wankhede Stadium. So Ayush, कैसा लगा टॉस जीत के फाइनली स्लो विकेट पे और बॉलिंग ले लिए? भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आरसीबी ने 2 ही मैच में टॉस जीते हैं और वो 2 मैच में टॉस जीते हैं गाइस। आप भी जानते होंगे, पहला मैच एसआरएच के अगेंस्ट और आज जब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी थी पहले बैटिंग करने में। उसके अलावा जो टॉस हारा सीएसके के अगेंस्ट वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया और मुंबई के अगेंस्ट भी उतना इफेक्ट नहीं किया। सो हैप्पी विद दैट डिसीजन। ओके, फाइनली नाउ कम्स टू द पार्ट कि मिचमाश और एडन माकरम आते हैं. आई थिंक दे वर रियली स्ट्रगलिंग अ बिट फॉर द इनिशियल 2 ओवर्स, बट देन उसके बाद एडन माकरम का विकेट गिर जाता है एंड ऋषभ पंत को चोट लग जाता है हेजलवुड की बैक टू बैक बॉल्स में. ऋषभ पंत का वो ब्लो कहीं ना कहीं लखनऊ को बहुत अर्ली ऑन गेम में पीछे कर दिया. करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी लखनऊ पिछले 2 मैच हार के आ रही है एंड उसके बाद ये उम्मीद करता था कि ऋषभ पंत खेल सकें, लेकिन वो जो शॉट उनका सिलेक्शन था वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है. उनका हाथ बहुत ज्यादा गंभीर रूप से चोट लग गया था उन्हें, क्योंकि हम देख रहे थे स्क्रीन में फूल गया था पूरा. तो वो शॉट नहीं बनता था. वो शॉट के लिए वो स्ट्रेट बैट से खेलते उनको चोट नहीं लगती. आई जस्ट वांट ऋषभ पंत ठीक हो जाए, क्योंकि उनके ये बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स हैं इंडिया के लिए. टेस्ट का टूर है. सो मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द फिट हो जाए और ऐसे ही खेलते कंटिन्यू करें. ओके, उनके रिप्लेसमेंट में निकलस पुराना आए. आई थिंक 6 बॉल स्ट्रगल किए, फाइनली 7th बॉल पे बोल्ड हो गए बहुत ही बुरी तरह. बट उससे पहले मैं रजत पाटीदार की कैप्टेंसी की तारीफ करना चाहूंगा प्रत्युष. क्यों? क्योंकि जॉस हेजलवुड के 2 ओवर्स खत्म हो चुके थे, उसके बाद भी वो 3rd ओवर के लिए लाए. क्यों? क्योंकि मिचेल मार्श और निकलस पूरन स्ट्राइक पे थे. करेक्ट गाइस? सो वो विकेट की तलाश के लिए आए और पहले ही बॉल में विकेट गिर गया. ओके, वेरी गुड. तो इसमें ये समझ में आया कि रजत पाटीदार उस लेवल पे अब सोचना चालू कर दिए हैं. एंड आई थिंक आज विराट कोहली भी नहीं थे फील्ड में फील्डिंग के दौरान, बिकॉज ही स्ट्रगलिंग अ बिट विद हिज फीवर, सोर नीज एंड एज यू सेड. बट अगेन आयुष बदूनी और मुकुल चौधरी के बीच में पार्टनरशिप होती है. मेक श्योर किया कि टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले जाते हैं. देखते हैं कि क्या होता है. आई थिंक 146 for 10. आई थिंक दे फेल 20 to 25 रन शॉर्ट फॉर दिस टाइप ऑफ अ विकेट. करेक्ट. 170 के अराउंड अगर ये पिच 170-ish 180-ish पिच था. 170 टू बी पार बोलूंगा. अगर 20 रन और एक्स्ट्रा बनाती लखनऊ की टीम तो ये मैच बहुत अच्छा मैच होता, क्योंकि आरसीबी की टीम से भी विकेट खोए हैं. उन्होंने भी 5 विकेट खो दिए आरसीबी की टीम ने. सो ये मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक मोड़ पे जा सकता था. ओके, 8 overs 51 runs 7 wickets shared between Bhuvneshwar Kumar and Rasik Salamdar. Wow. 3 and 4 wickets each. वाओ, जस्ट वाओ. तो आई थिंक बॉलिंग आपका एकदम राइट ऑन ट्रैक है. एंड विद हेजलवुड्स एक्सपीरियंस, आई थिंक दीज 3 मतलब बेसिकली दिस ट्रायो इज आई थिंक अ फाइनल सेटल डाउन ट्रायो विच इज इन अ वेरी गुड शेप टू बोल अलोंग. तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे रसिक सलाम की, क्योंकि आसान नहीं होता गाइस. एक सीजन्ड बॉलर यश दयाल जो कि सेटल हो चुके थे आरसीबी के कैंप में, पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे. ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसीज एंड पर्सनल कमिटमेंट्स वो इस आईपीएल में अवेलेबल नहीं है. उनके जगह पे अभिनंदन आए, जो कि थोड़े महंगे साबित हो रहे थे और टीम का थोड़ा बॉलिंग का बैलेंस बिगड़ता दिख रहा था. राइट. लेकिन रसिक सलाम आए पिछला मैच मुंबई के अगेंस्ट और आज दोनों में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की. Okay, correct. But I think to chase down 148, I think it was a very easy job which was there for RCB. But they had to make sure कि start अच्छा मिले, but Phil Salt out हो जाते हैं. But then comes the class of Virat Kohli, the master class. I think वो मैच वहीं पे खत्म कर दिए थे पावर प्ले में. The match just got dragged down to a certain extent. But I think how good was Kohli according to you today? He was brilliant. It was a pure कोहली's master class. एक ही बात का दुख है कि हमने कोहली को मैच फिनिश करते नहीं देखा. Yeah. जो फर्स्ट मैच के अलावा कोहली एक भी मैच फिनिश करते नहीं दिखे अब तक. So that is a bit of a concern for me. But I know he is Virat Kohli. He'll be back for. आई थिंक 20 बॉल में 41 रन बना दिए थे. फिर विकेट्स गिरे तो उन्होंने कंसोलिडेट भी अच्छा किया. 34 बॉल में 49. आई थिंक ही मेड श्योर कि टीम को कोई ऐसा कोलैप्स ना हो, बिकॉज द विकेट वाज डूइंग अ बिट, आई थिंक इट वाज डूइंग अ लॉट इंस्टेड. बट अगेन फिर आते हैं रजत पाटीदार और जितेश शर्मा. क्विक फायरी नॉक्स. आपको याद आता होगा जितेश शर्मा का वो एक ओवर जिसमें उन्होंने 23 रन बना लिया. आई थिंक दैट चेंज द गेम.
entirely. और जो भी ऑप्शन था लखनऊ के पास वो खत्म हो गया. बहुत मतलब वो ओवर जिसमें उन्होंने दिग्वेश राठी को 23 रन मारे, सो वो ओवर पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया, क्योंकि अगर वहां पे 1-2 विकेट और गिरते तो आरसीबी शायद ट्रबल में आ सकती थी, लेकिन नहीं, पूरे स्टार्टिंग से ये मैच को पकड़ी हुई थी आरसीबी. बहुत काम करना पड़ेगा लखनऊ के प्लेयर्स को, बहुत काम करना है मैनेजमेंट के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कैसे आंसर करती है लखनऊ. Okay, now comes to the last part, last but not the least, the combo, the monstrous combo, Tim David and Romario Shepherd. दोनों 8-8 बॉल में 14 रन बनाते हैं, 14-14 रन. आई थिंक आरसीबी उन लोगों को बैटिंग जानबूझ के देती है कि भाई तुम जाके फील लेते रहो ताकि कब तुमको मारना जरूरत पड़ जाए और कब तुम्हारी फायर पावर दिखाने की जरूरत पड़ जाए. दे आर द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. अगर आपको याद आता है तो इस रोमारियो शेफर्ड की इनिंग्स कोई क्रिकेट फैन नहीं भूल सकता जो उन्होंने लास्ट ईयर सीएसके के अगेंस्ट खेली थी. Yeah. उसके अलावा तो ज्यादा इनिंग्स नहीं आते, लेकिन वो इनिंग्स के बदौलत आज आई थिंक उन्हें पीली चीजें ज्यादा पसंद है. कह सकते हैं. Okay. But nevertheless, we come to the final segment of our video, tomorrow's match, which is between Mumbai and Punjab Kings. मुंबई के लिए आपके हिसाब से दो चीज जो उनको करना एग्जैक्टली अभी जरूरत है ताकि दे कैन कम बैक ऑन ट्रैक. फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई इंडियंस को अपने ऊपर बिलीफ रखना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेट में बिलीफ. अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो भगवान भी आपके ऊपर भरोसा दिखाएगा. एंड आपकी टीम ए क्लास टीम है यार. दीपक चहर को लाइए. दीपक चहर क्यों नहीं खेल रहे हैं? दीपक चहर से ओपनिंग करवाइए चुपचाप. दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह से ओपनिंग कराइए. बीच में बॉलिंग में बीच में ट्रेंट बोल्ट के साथ थोड़ा मिक्सअप करवाइए और उसके बाद हार्दिक को लाइए. देखिए आपकी टीम कैसे परफॉर्म नहीं करती है. राइट, बिकॉज इनके पास 4 इंडियन प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड कप विनर प्लेयर्स हैं. एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट सॉलिड टीम जिसके पास प्लेयर्स इतने ही अच्छे हैं जो सारी टीम्स के वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे ट्रेंट बोल्ट को छोड़ के. तो आई थिंक they'll just need to regroup and do something out of it. But Punjab Kings I believe कल मुंबई जीत रही है guys. So how many of you feel कि मुंबई जीतेगी? प्लीज कमेंट. आली रे आली कुछ भी कमेंट कीजिए, लेकिन सपोर्ट कीजिए मुंबई. I think it's आला रे आला. आला रे आला. Mumbai Indians. Mumbai Indians. Okay. Thank you so much guys for watching this video up till here. If you like the video, just drop a like, share, subscribe it with your share it with your friends and subscribe to our channel. Until then, bye bye. Take care. Jai Hind.